क्या देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में अब हर वक्त शिकायतों और निगरानी का डर बना रहेगा? देखिए, जनवरी 2026 में यूजीसी के जो नए नियम आए हैं, उन्होंने एक ऐसी बहस छेड़ दी है जिसे नज़रअंदाज करना अब मुश्किल है। एक तरफ तो सरकार का विजन है कि कैंपस को भेदभाव से पूरी तरह मुक्त बनाया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ छात्रों को ये डर सता रहा है कि कहीं ये नियम उनके खिलाफ ही एक कानूनी हथियार ना बन जाएं। चलिए, इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर कैसे एक ही नियम दो बिल्कुल अलग अलग डर पैदा कर रहा है। फिर हम सरकार के विजन को समझेंगे और साथ ही छात्रों की चिंताओं को भी जानेंगे, और आखिर में एक बैलेंस्ड सॉल्यूशन और सबके लिए न्याय की बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, ये पूरी बहस एक ही नियम को दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों से देखने पर टिकी हुई है। तो देखिए, एक तरफ तो सरकार है जो इन नियमों को एक सेफ और भेदभाव मुक्त कैंपस बनाने के लिए एक बहुत जरूरी टूल की तरह देख रही है, और वहीं दूसरी तरफ छात्रों का एक ग्रुप है जिसे ये डर है कि कहीं उन्हें बिना किसी फेयर चांस के एक कानूनी जाल में फंसा ना दिया जाए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सरकार का नजरिया क्या है, मतलब इन नियमों को आखिर किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। तो हुआ ये कि 13 जनवरी 2026 को ये नियम आए, और इसके पीछे की वजह थी कैंपस में भेदभाव की पुरानी घटनाएं। सरकार को यह महसूस हुआ कि जो मौजूदा नियम थे वो इन सब से निपटने के लिए काफी नहीं थे। लक्ष्य बिल्कुल साफ था, हर स्टूडेंट को सम्मान और बराबरी के साथ पढ़ने का माहौल मिले। अब जो नया सिस्टम है उसे काफी आसान और कह सकते हैं फास्ट बनाया गया है। कोई भी स्टूडेंट जिसे लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, वो ऑनलाइन या हेल्पलाइन के जरिए शिकायत कर सकता है, और कॉलेज प्रशासन के लिए जरूरी है कि वो 15 से 30 दिन के अंदर अंदर जांच पूरी करे। तो असल में सरकार का जो विजन है, जो इरादा है, वो उन लोगों को ताकत देना है जो हिस्टोरिकली सामाजिक दबाव के वजह से अपनी आवाज नहीं उठा पाते थे। एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां कोई भी किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ रिपोर्ट करने में डरे नहीं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जहां ये नियम एक ग्रुप का डर खत्म करने के लिए बने हैं, वहीं एक दूसरा ग्रुप है जिसके मन में एक नया डर पैदा हो गया है। अब देखिए, यहीं पर आता है सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादास्पद बदलाव। 2012 के जो नियम थे, उनमें झूठी शिकायत करने पर सजा का प्रोविजन था, जिससे कई स्टूडेंट्स एक जरूरी सेफ्टी नेट की तरह देखते थे। लेकिन 2026 के इन नए नियमों में से इस प्रोविजन को हटा दिया गया है। और बस इसी बदलाव के बाद जो छात्र परेशान हैं, उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अगर झूठे आरोपों के लिए कोई सजा ही नहीं होगी, तो क्या इन नियमों का गलत इस्तेमाल सवर्णों या किसी और ग्रुप के खिलाफ एक हथियार की तरह नहीं किया जाएगा? अच्छा, एक और नई चीज है इसमें, जिसका नाम है इक्विटी स्क्वाड। ऑफिशियल तौर पर तो ये कैंपस सिक्योरिटी टीम्स हैं जिनका काम हॉस्टल और कैंटीन जैसे सेंसिटिव एरिया की निगरानी करना है। लेकिन कागज पर जो लिखा है और असल में जो महसूस किया जा रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कई स्टूडेंट्स को लग रहा है कि इन स्क्वाड्स की लगातार मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी कम और जासूसी ज्यादा लगती है। और ये डर सिर्फ एक वजह से नहीं है, इसके पीछे कई और कारण भी हैं, जैसे कि नियमों में अप्रत्यक्ष भेदभाव जैसे शब्द हैं जो बहुत वेग हैं। मतलब किसी भी आम बातचीत का गलत मतलब निकाला जा सकता है। ऊपर से कॉलेजों पर फंडिंग और मान्यता का प्रेशर है, और जिस पर आरोप लगा है उसके लिए अपनी बेगुनाही साबित करने का भी कोई साफ रास्ता नहीं बताया गया है। डर इस बात का है कि किसी की इज्जत सालों बाद बेगुनाह साबित होने से पहले ही मिट्टी में मिल सकती है। तो जब इरादे और असलियत में इतना बड़ा गैप हो, तो जाहिर है अब बात एक बीच का रास्ता निकालने पर आ गई है। देखिए, यहां मकसद सिर्फ कमियां निकालना नहीं है, असली मकसद है एक ऐसा सॉलिड सॉल्यूशन खोजना जो सभी स्टूडेंट्स के अधिकारों की रक्षा करें, चाहे वो आरोप लगाने वाला हो या जिस पर आरोप लगा हो। तो इस बैलेंस को बनाने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव सामने रखे गए हैं। पहला ये कि पूरी कार्रवाई शुरू करने से पहले एक शुरुआती जांच हो, जिससे पता चले कि शिकायत में कितना दम है। दूसरा, एक इंडिपेंडेंट रिव्यू पैनल बनाया जाए जिसमें बाहर के एक्सपर्ट्स और रिटायर्ड जज हों, ताकि जांच निष्पक्ष हो। और तीसरा, कमेटी के मेंबर्स न्यूट्रल हों, जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना न हो। तो चलिए, अब आखिर में इस सवाल पर आते हैं कि सबके लिए न्याय का मतलब असल में है क्या। ये एक बहुत पावरफुल बात है जो इस पूरी चुनौती की जड़ को पकड़ती है। न्याय कोई जीरो सम गेम नहीं होना चाहिए जहां एक की सेफ्टी के लिए दूसरे को डर में जीना पड़े। सच्ची डेमोक्रेसी तो सबको साथ लेकर चलने में ही है। तो कुल मिलाकर बात ये नहीं है कि ये नियम पूरी तरह गलत हैं, नहीं, बहस इस पर है कि क्या इन्हें और बेहतर और ज्यादा फेयर बनाया जा सकता है।
भेदभाव खत्म करने का लक्ष्य तो जरूरी है ही, लेकिन नियमों को ऐसे सुधारना होगा ताकि उनका गलत इस्तेमाल ना हो और कोई भी बेगुनाह इसका शिकार ना बने। और आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि अगर हर स्टूडेंट को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचाना है